नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। यूपी में उपचुनाव समाप्त हो चुके हैं, लेकिन उपचुनाव के दौरान जो बवाल की खबरें आई उसने अभी भी यूपी का तापमान हाई किया हुआ है। एक तरफ सपा प्रमुख एक के बाद एक ट्वीट कर सरकार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते दिखे, तो दूसरी तरफ उपद्रवियों का इलाज करने में पुलिस के पसीने छूट गए। एक के बाद एक एक्शन देखने को मिले। कुछ नेताओं पर भी कार्रवाई की गई। 150 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। कुछ पुलिस वाले भी लापरवाही करते सस्पेंड किए गए। इन्हीं सब के बीच एक बीजेपी विधायक ने पत्रकारों पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिसके बाद हड़कंप मचा है। सब कुछ एक एक करके डिटेल में बताऊंगी, तो चलिए शो शुरू करते हैं। उपचुनाव में फैला मीडिया जिहाद। बीजेपी नेता ने जारी की लिस्ट। पत्रकारों पर लगाए गंभीर आरोप। 150 पर पुलिस का तगड़ा एक्शन। लव जिहाद सुना है, लैंड जिहाद सुना है, वोट जिहाद भी सुना है, यहाँ तक कि थूक जिहाद भी सुना है। लेकिन आजकल जिहाद के इतने रूप देखने को मिल रहे हैं कि लोग हैरान हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कब उनके साथ कहां और किस प्रकार का जिहाद हो जाए। आम से लेकर खास तक किसी न किसी जिहाद का शिकार हो रहा है। लेकिन यूपी में हुए उपचुनाव के बीच अब मीडिया जिहाद पैदा हो गया है। दरअसल अब बीजेपी नेता शलभमणि त्रिपाठी ने मीडिया जिहाद पर ऐसा बड़ा खुलासा किया है कि सब हैरान हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेता और देवरिया से विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने मुरादाबाद में सक्रिय पत्रकारों की एक सूची जारी की है, लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में विभिन्न मीडिया स्थानों में काम कर रहे पत्रकारों के नाम लिखे गए हैं। खास बात यह है कि ये सभी पत्रकार मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसी को बीजेपी विधायक ने मीडिया जिहाद के रूप में साझा किया है। वहीं से पहले उन्होंने बहराइच के पत्रकारों की सूची साझा की थी, शेयर की थी। बीजेपी नेता शलभमणि त्रिपाठी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस सूची को जारी करते हुए लिखा कि कटे छटे वीडियो व तस्वीरों के जरिए यूपी उपचुनाव में जिस मुरादाबाद से सर्वाधिक झूठ फैलाया गया, वहां कवरेज कर रहे पत्रकारों की सूची भर देख लीजिए। #मीडिया जिहाद और इसी साथ एक फोटो शेयर की गई, जिसमें कई सारे एक से बढ़कर एक मीडिया से लेकर लोकल न्यूज़पेपर और चैनलों के नाम और उनके पत्रकारों के नाम दिए गए थे। इस सूची में 32 पत्रकारों के नाम थे, जो सभी मुस्लिम समुदाय से थे। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि मुरादाबाद में 100 से अधिक मुस्लिम यूट्यूबर सक्रिय है। इस लिस्ट के सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। कई लोग इस ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं, तो कई इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। वहीं से पहले त्रिपाठी ने बहराइच के मुस्लिम पत्रकारों की सूची जारी की थी। इस सूची में भी बड़े से बड़े मीडिया हाउस से लेकर छोटे स्तर के मीडिया संस्थानों में सभी मुस्लिम पत्रकार ही दिखाई दिए। ये सूची उन्होंने तब जारी की जब बहराइच में दुर्गा पूजा के उपरांत प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हमला कर दिया गया था। इसके बाद दंगे भड़क उठे थे। इस सूची को साझा करते हुए शलभमणि ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि बहराइच से खबरें भेज रहे पत्रकारों के नाम भर पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा कि खबरें कितनी निष्पक्ष और सच्ची है। यूट्यूबरों की जमात अलग से जुटी है, पूरा सिस्टम ही भिड़ा है दंगाइयों को बचाने में, झूठ फैलाने में। इस ट्वीट में आगे एक सूची में कई टीवी चैनलों के पत्रकारों के नाम थे और वो सब मुस्लिम समुदाय से थे। इस सूची में उन्होंने 13 प्रमुख पत्रकारों के नाम जारी किए थे। शलभ ने यह भी दावा किया कि सूची के वायरल होने के बाद बहराइच के सूचना अधिकारी वारिस अली को शंट कर दिया गया था। तो वहीं एक तरफ जहां बीजेपी नेता पत्रकारों की लिस्ट जारी कर गंभीर से गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा उपचुनाव पर हुए बवाल को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पुलिस प्रशासन के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। जहां इस उपचुनाव में वोट डालने में रुकावट पैदा करने का आरोप लगाकर मुस्लिम भीड़ द्वारा हिंसा की गई। इस हिंसा के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन्हीं में से एक वीडियो में एक पुलिस इंस्पेक्टर हाथ में पिस्टल लिए दिखाई दे रहा है। इसी वीडियो को अखिलेश यादव ने वोटरों को धमकाने की कोशिश बताते हुए इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने की मांग की। हालांकि अखिलेश यादव के ट्वीट के नीचे 1 मिनट 48 सेकंड का घटना का पूरा वीडियो डाला गया है, जिस 1.5 मिनट के वीडियो के सबसे अंत में पुलिसकर्मी हाथ में पिस्टल लेकर उपद्रवियों को खदेड़ने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ मुजफ्फरनगर पुलिस ने अखिलेश यादव के आरोपों का खंडन किया और अखिलेश यादव के ट्वीट को साजिश करार दिया। वीडियो में दिख रहे पुलिस इंस्पेक्टर का नाम राजीव शर्मा है। वो वर्तमान में SHO ककरोली है।
मुजफ्फरनगर के एसएसपी आईपीएस अभिषेक सिंह ने बताया कि एक लंबी वीडियो का आधा अधूरा हिस्सा सोची समझी साजिश के तहत साझा किया गया है। घटना की असल सच्चाई के तौर पर आईपीएस अभिषेक सिंह ने कहा कि दो पक्षों में हिंसा की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही वहां कुछ लोग सड़क जाम करने की कोशिश करने लगे थे। सड़क जाम को हटाने की कोशिश में जुटी पुलिस पर हमलावरों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, पथराव किया। इस घटना को पुलिस ने जरूरी बल प्रयोग कर काबू किया। पुलिस के एक्शन के बाद उपद्रवी मौके से भाग गए और उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया। इसी के साथ एसएसपी ने पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा पिस्टल निकाले जाने के एक्शन को दंगा नियंत्रण का काम बताया। उन्होंने बताया कि उपद्रवियों पर केस दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने 100 से अधिक कार्यकर्ताओं पर पुलिस पर पथराव और जान से मारने की नीयत से हमला करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 28 नामजद और 120 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं और ये सभी मुस्लिम समुदाय की है। इसके अलावा एआईएमआईएम के प्रत्याशी अरशद राणा के बेटे को भी हिरासत में लिया है। आरोप है कि वो मोबाइल फोन लेकर बूथ के पास जा रहे थे। उधर अरशद राणा का कहना है कि उनके बेटे का कोई दोष नहीं है। पुलिस ने जानबूझकर उनके बेटे को जीप में बिठा लिया। इस दौरान काफी धक्का मुक्की भी देखने को मिल रही है। अरशद राणा के बेटे के साथ पुलिस की खींचतानी और उसके जीप में बिठाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी के साथ अरशद राणा का एक दूसरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस कर्मियों पर आरोप लगा रहे हैं, कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उनके बेटे को पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मारा। ये बात अलग है कि थप्पड़ मारने का आरोपी की भी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। वहीं पुलिस ने जिन नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है उनके नाम है। नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज: शेर अली, शाह आलम, दानिश, मट्टू, गुड्डू, जब्बार, शाहनवाज, सावेज, अवलीन, सद्दाम, सदाब, औरंगजेब, अजीम, दीनू, गुलशेर, शाहनाजर, जावेद, परवेज, कय्यूम, इनाम, सलमान, सद्दाम, अनीस, मौसम, नजर, सुल्ताना बीवी, तौहिदा बीवी और तंजिला बीवी। इन आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109, 115 खंड 2, 121 खंड 1, 121 खंड 2, 125, 131, 132, 190, 191 खंड 2, 191 खंड 3, 223, 351 खंड 2, 351 खंड 3 और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा इन पर आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम सीआरपीसी की धारा 7 भी लगाई गई है। इसके अलावा एफआईआर में अज्ञात लोगों को भी शामिल किया गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक शेर अली, शाह आलम, दानिश के साथ साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े 15 आरोपियों और एआईएमआईएम से जुड़े दूसरे पक्ष के अजीम, दीनू, गुलशेर के साथ साथ 10 आरोपी वोट देने को लेकर आपस में लड़ रहे थे। समाजवादी पक्ष की ओर से 15 आरोपियों के साथ साथ 60 से 70 अज्ञात लोग थे। वहीं एआईएमआईएम पक्ष की ओर से 10 आरोपियों के साथ साथ 40 से 50 अज्ञात लोग थे। पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो वो टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की गई, जिसके बाद दोनों पक्ष मिलकर पुलिस के साथ गाली गलौज करने लगे। फिर उन लोगों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। एफआईआर में कहा गया है कि इन लोगों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से हमला किया। उनके द्वारा किए गए पथराव में थाना प्रभारी के साथ साथ कई लोग घायल हो गए और पथराव के कारण सड़क पर दोनों तरफ का ट्रैफिक जाम हो गया और गाड़ियों में बैठे महिलाएं और बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। इसके बाद पुलिस को मजबूर होकर बल का प्रयोग करना पड़ा। पुलिस के बल प्रयोग करने के बाद दोनों पक्षों के लिए तितर बितर हुए और ट्रैफिक जाम हटा। इस बवाल के बाद एक के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहा है। आगे भी और भी ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकते हैं। आगे क्या कुछ इस मामले में होता है ये देखना बाकी है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।